दोस्तों वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एक्सपोनेंशियल रूल्स के बारे में होगी। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल रूल्स का मैथमेटिक्स में बहुत ही यूज़ होता है, ख़ासतौर पर अलजेब्रा में जब हम सिंप्लीफिकेशंस करते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही यूज़ होता है। इसके अलावा जब हम एक्स और वाई यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल रूल्स को हम देखते हैं या यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से एक्सपोनेंशियल रूल्स हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी लेट सपोज एक्स कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर 1 पावर है तो आप इसको सिंपली एक्स लिख सकते हैं। जब भी वहाँ पर पावर नहीं होता है तो वहाँ पर वन जो होता है वो पावर कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास y है तो उसके ऊपर भी अगर पावर 1 है तो y के इक्वल है। सिंपली इस तरह से z पावर 1 है वो z ही है। ठीक है, यहाँ 0 पावर 1 है वो भी 0 ही है। इस तरह से 2 पावर 1 है, कोई सा भी नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, चाहे मकसद है कि फ्रैक्शन में हो, तो उनके ऊपर जब पावर 1 होता है ना तो आप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसके ऊपर होता ही है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात कि भाई अगर किसी कोई सा भी नंबर है उसके ऊपर पावर 0 है, लेट सपोज एक्स है, कोई भी नंबर है इसके पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर जो एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, उनके ऊपर जब भी पावर 0 आ जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 आ गया तो ऐसा समझे वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 पावर 0 1 के इक्वल है, -2 पावर 0 ये भी 1 के इक्वल है, 0.2 पावर 0 ये भी 1 के इक्वल है, 1/2 पावर 0 ये भी 1 के इक्वल है। ठीक है, मगर 0 पावर 0 जो होता है ना वो 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड होती है चीज़, इनका हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक्स है कोई भी नंबर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मकसद होता है 1/2 पावर। ठीक है, आप उसी नंबर के ऊपर उसी बेस के ऊपर 1/2 पावर देंगे। अगर आपके पास क्यूब रूट है इस तरह से, ठीक है, तो इसका मकसद है एक्स पावर 1/3। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास फोर्थ रूट है, ठीक है, तो इसका मकसद है एक्स पावर 1/4। यानी कि ये जो जितने भी रूट्स होते हैं, मिसाल थर्ड रूट है या क्यूब रूट है तो ये असल में फ्रैक्शन में 1/3 हो जाता है। तो सिमिलरली फोर्थ यहाँ पर है तो 1/4 हो जाता है। अगर हमारे पास फिफ्थ रूट आ जाए 1/5 हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप चलते जाएँ तो एक्स के पावर जो एक्स का जो nth रूट होता है वो उसका मकसद होता है एक्स पावर 1/n। ठीक है, इस तरह से इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आप इनको इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। एक चीज़ ये। अब हम चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में इनके एक्सपोनेंशियल रूल्स क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक x है उसके पावर m है और दूसरा x है उसकी पावर n है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बेस सेम है तो इनके पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, इनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि इनके जो एक्स यानी कि उनके जो बेसिस है वो सेम होने चाहिए। ये भी x है ये भी x है ये भी y ये भी y, तो उनके पावर्स आपस में ऐड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 पावर 3 है और दूसरा नंबर है 5 पावर 4, तो क्योंकि इनके बेस सेम है तो आप इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आपस में पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5 पावर 7 बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप नेगेटिव में आ जाए कोई सा भी नंबर, हमने पिछली वीडियो में भी क्यों ये चीज़ें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी पावर है 4 है, ठीक है, और 5 पावर -3 है तो भी ये आपस में ऐड होंगे। 4 क्योंकि ऐड होंगे, वो है -3 तो वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इंटू माइनस -3 हो जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पावर 1, हमने अभी पढ़ा कि 5 पावर 1 इक्वल होता है 1, सॉरी 5 पावर 1 इक्वल होता है 5 के ही। ठीक है, आपने वहाँ पर 1 दे या ना दे कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, बेस डिफरेंट हो मगर उनके पावर्स जो है वो सेम हो उनके ऊपर, तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है x पावर m इंटू वाई पावर m, इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में ये है कि बेसिस तो डिफरेंट है मगर पावर्स जो इनके दोनों के सेम है, तो आप इनको रीराइट कर सकते हैं x इंटू वाई होल पावर m। तो इसका मकसद क्या है कि भाई आप इसको सॉल्व करें, बाद में इसको सॉल्व करें, इन दोनों को आपस में बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट सेम ही आएगी। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद उनके ऊपर जो पावर है वो लगा लें, उसको सॉल्व करें तो उनकी दोनों की रिजल्ट क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई बेसिस तो जो है डिफरेंट है, मगर पावर उनके सेम है, तो आपस में ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर वही सेम लगा लें तो दोनों की रिजल्ट वही आएगी। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास 2 पावर 3 है, ठीक है, और 3 पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है बेस, यहाँ पर 3 है बेस, और दोनों के ऊपर जो पावर है वो सेम है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, इन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो इनका जो पावर है वो एक ही लगा लें। ठीक है, 3। अब जब इनको सॉल्व करेंगे ये 6 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 पावर 3 का मकसद क्या होता है कि भाई आप 6 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, ये आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा अगर हमारे पास बेस भी सेम आ जाए, पावर भी सेम हो जाए, तो फिर क्या करें? मिसाल के तौर पर हमारे पास x पावर m है और दूसरा भी x पावर m है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस भी सेम है, पावर्स भी सेम है, तो रूल इनमें से कौन सा लगेगा? आप जो भी रूल लगाएं कोई मसला नहीं है, दोनों के आंसर, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाला रूल लगा लें, क्योंकि बेसिस सेम है तो बेसिस सेम वाला रूल लगा लें कि भाई बेसिस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में उनके पावर्स ऐड होते हैं। यहाँ आप क्या करें, क्योंकि पावर सेम है तो पावर सेम वाला रूल लगा लें कि भाई पावर सेम है तो आप इनको मल्टीप्लाई सिंपली कर सकते हैं और होल पावर में m दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इक्वल हो सकता है कि भाई x और x को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, होल पावर सेम m लगा लें, या ये इक्वल हो सकता है, या आप इसको इस तरह से रीराइट भी कर सकते हैं कि भाई क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होंगे, तो x पावर m प्लस m होगा। जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों की रिजल्ट क्या आएगी? सेम आएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स क्या बनता है? एक्स स्क्वायर बनता है, होल पावर m बनता है। ठीक है, और पावर्स हमें पता है कि आपस में पावर्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये x पावर 2m हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इनको जब पावर्स ऐड करते हैं, बेस सेम होता है, तो ये भी m है, ये भी m है, तो दोनों को अब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने m है? 2m है, तो दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम आ गई। ठीक है, आप इन दोनों को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी इसी तरह से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास x पावर m है, ठीक है, और x पावर n है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिस सेम है, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो क्योंकि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? बेस जब भी सेम होगा डिवीजन में तो उनके जो पावर्स है आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि x पावर m माइनस n हो जाएगा, ये n जो है इनसे माइनस होगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर आपके पास पावर्स वो जो बेसिस है वो डिफरेंट हो मगर पावर सेम हो तो वही चीज़ सेम अप्लाई होगी जो मल्टीप्लिकेशन में थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या होगा कि भाई x पावर m है और y पावर m है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि x के ऊपर भी पावर m है, y के ऊपर भी पावर m है, तो यानी कि इनका जो पावर है वो सेम है मगर उनके जो बेसिस है वो डिफरेंट है। तो आप इसको इस तरह से रीराइट कर सकते हैं, x अपन y, इनको आपस में डिवाइड करें और होल पावर एक ही m लगा लें। ठीक है, अब ज़हन में एक चीज़ रखें, अगर इसको इस तरह से रीराइट कर सकते हैं तो इसका मकसद इसको भी इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। जब भी हमें जब हम इनको यूज़ करेंगे, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर इस फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर इसमें गिवन है तो अगर हमें इसमें ज़रूरत कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, एक चीज़। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है, वो आपने बताना है आपको क्या है कि भाई आपके पास अगर x पावर n है और होल पावर m है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, पावर्स आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये n इंटू m हो जाएगा। एक तो चीज़ ये, या आप अगर इनको इस तरह से करें, m को नीचे ले आए, ठीक है, और n को होल कर दें, तो दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो आंसर है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा सेम ही चीज़ m इंटू एन करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है कम्यूटेटिव होती है, m इंटू एन करें आपकी मर्जी है, या n इंटू m करें आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, तो दोनों की रिजल्ट क्या आएगी? सेम आएगी। ये चीज़ें जो है कुछ आपको जहन में रखनी है। पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में जो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपने
जहन में रख के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है हम वो करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएँ। चलो आपसे सेकंड वीडियो में मुलाकात करते हैं।